हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। चलो भाई शुरू करते हैं। ये जो टेस्ट है हमारा, इस टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 6 जून का ही टेस्ट है और इसमें कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस हैं। तो सीएससी के क्वेश्चन है सेक्शन ए में। तो सबसे पहले इसी को स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये बेसिकली काफ़ी हेल्पफुल टेस्ट है आपके लिए, टीजीटी पीजीटी सीएस की जो भी आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया। पहले यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना, चलो अभी तो हो गया तो हो गया। चलो रखते हैं अभी यहाँ पे। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन कहा गया है इसमें कि हमें बताना है यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस। द इफेक्टिव एड्रेस फॉर द इंस्ट्रक्शन मूव 5R1 LOC। ठीक है, इंस्ट्रक्शन है हमारे पास MOV 5R1 और कॉमा LOC। तो देखो ये हमारे पास निमोनिक्स लिखा हुआ है, जिसको हम ऑपकोड भी बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली निमोनिक्स होते हैं। ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन का एड्रेस फील्ड है, एड्रेस फील्ड 1 और एड्रेस फील्ड 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि आपको इफेक्टिव एड्रेस एड्रेस फील्ड 1 का बताना है 2 का बताना। वो आपको ऑप्शन से देख के ही पता चलेगा कौन से की बात करें। ऑप्शन में कहीं LOC की तो बात हो नहीं रही, तो मतलब हमें इसकी तो बात करनी नहीं। LOC का मतलब है कोई भी लोकेशन, लोकेशन मतलब मेमोरी लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे मेमोरी लोकेशन की बात करी जाए। जब मेमोरी लोकेशन दिया जाता है तो ये एड्रेस फील्ड बेसिकली कौन से उसमें कॉन्सेप्ट में काम कर रहा है, ठीक है, या कौन से एड्रेसिंग मोड में लिखा हुआ है। तो ये वाला तो LOC मतलब जिसमें मेमोरी लोकेशन होती है, तो वो डायरेक्ट या एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड में होता है। ठीक है, जो हमारे पास ये है इस तरह का आपने पढ़ा होगा। ये हमारे पास जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है और ये हमारे पास कोई रजिस्टर होता है। ठीक है, मान लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह की इक्वेशन जो होती है हमारे पास इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में, इस तरह के जो एड्रेस फील्ड होते हैं वो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड होती है। ठीक है, तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में इफेक्टिव एड्रेस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि आप जो भी हमारे पास कंटेंट है, कंटेंट ऑफ जो हमारे पास इंडेक्स रजिस्टर है, इंडेक्स रजिस्टर के कंटेंट, और उसमें ऐड कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट जो भी है हमारे पास। ठीक है, जो हमारे पास इंडेक्स रजिस्टर के कंटेंट आएंगे उसमें हमें क्या ऐड कर देना है, एड्रेस पार्ट भी बोल देते हैं हम इसको, एड्रेस पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पार्ट। तो बेसिकली ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे, ये ब्रैकेट डिनोट कर रहा है कि इस R1 के अंदर जो है एड्रेस लिखा हुआ कोई डायरेक्ट कांस्टेंट नहीं है, एक्चुअल डेटा नहीं है, इसमें एड्रेस लिखा हुआ। तो एड्रेस के साथ अगर आप कांस्टेंट को भी ऐड करोगे तो वो भी ब्लॉक की तरह काम करेगा, डिस्प्लेसमेंट की तरह काम करेगा, वो भी एक एड्रेस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो जब हम ये एड्रेस में है तो इंडेक्स में यहाँ पे कंटेंट जो होंगे इंडेक्स रजिस्टर के वो एड्रेस होगा। ठीक है, यानी उस एड्रेस पे ही हमें कुछ करना होगा वहाँ पे। तो जब भी आपने अगर नॉर्मल R1 लिखा तो ये तो एक्चुअल डेटा को डिनोट करता है, एक्चुअल डेटा। तो एक्चुअल डेटा तो है नहीं हमारे पास, तो एक्चुअल डेटा वाले जो ऑप्शन है ये हमारे गलत हो जाएंगे। ये जो है R1 है, R1 का मतलब इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये ब्रैकेट जो है मेमोरी को ही डिनोट करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है बेसिकली 5 का कोई यूज नहीं करा गया, कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर ही लिया गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा हमारे पास, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, R1 जो है वो हमारे पास डिनोट कर रहा मेमोरी को। ठीक है, जो कंटेंट है उसके वो मेमोरी है, मतलब कोई एड्रेस है और उसमें 5 हमने ऐड करा, तो इफेक्टिव एड्रेस हमारे पास आ जाएगा। तो इसका आंसर वो होगा हमारे पास D, EA = 5 + R1। चलो भाई बच्चों, अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। इस क्वेश्चन में कहा है कि द नंबर ऑफ मेमोरी साइकिल रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन ऐड AR1, @B। ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो इसको इस तरह समझते हैं जैसे हमारे पास ऐड जो है हमारे पास एक निमोनिक्स है, उपकोड है ये, और 2 एड्रेस फील्ड इसमें भी दिए हुए हैं, AR1 और @B। ठीक है, A और B क्या है, ये कुछ मेमोरी लोकेशन है।
ए और बी यहाँ पर क्या है, कुछ मेमोरी लोकेशन है। देखो R1 R2 R3 ऐसे दे देते हैं तो हम समझ लेते हैं कि वो हमारे पास दिए हुए हैं बेसिकली जो है रजिस्टर है, ए बी सी को मेमोरी लोकेशन। जैसे देखो ऊपर वाले प्रोग्राम क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 ये हमने क्या माना है, वही मेमोरी लिखी हुई है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, एड्रेस है, ठीक है। ऐसे ही इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास ये हो गया है, ठीक है। तो ये जो अगर यहाँ पे हम एड्रेस फील्ड 1 की बात करते हैं, पहले वाले एड्रेस फील्ड की बात करते हैं, तो पहले वाले एड्रेस फील्ड में बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें AR1 जो है हमारे पास ये इसी तरह से है जैसे ऊपर लिखा था 5R1, बस ब्रैकेट कैपिटल कर दिया, तो वो कहीं पे कैपिटल कहीं पे स्मॉल भी कर देते हैं, उससे कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। कुछ जगह कैपिटल में कुछ जगह स्मॉल में, वो मेमोरी को ही डिनोट कर रहा है। ये हमारे पास बेसिकली इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है, ठीक है, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, जिसके अंदर जो इफेक्टिव एड्रेस निकाला जाता है वो हमारे पास क्या होगा, जो भी मेमोरी लोकेशन बन के आएगी A+R1 के थ्रू हमारे पास वो होगी। A+R1 ऐसे लिख देता हूँ मैं मेमोरी में, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं A+R1, ठीक है। यहाँ पर तो इस तरह से इफेक्टिव एड्रेस यहाँ पे निकल। आप जानते हैं इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में जो है मेमोरी रेफरेंस कितने रिक्वायर्ड होते हैं, अगर हमें रीड करना है डेटा कोई मेमोरी से या ऑपरेंड रीड करना, तो कितने मेमोरी रेफरेंस की ज़रूरत होती है। तो इसमें 1 मेमोरी रेफरेंस इज रिक्वायर्ड टू रीड या फैच द ऑपरेंड को फैच करने के लिए एक मेमोरी रेफरेंस की ज़रूरत होती है, जो हमारे पास इफेक्टिव एड्रेस होता है उस पे ही हमें मेमोरी में जाना होता है, अदरवाइज हमें नहीं जाना है, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इसमें इंडेक्स एड्रेसिंग मोड दिया हुआ है, ए जो है इसको ऐसे समझ लेते हैं कि 100R1 ऐसे लिखा हुआ है, भाई 100 है, कोई भी मेमोरी है वो, ठीक है। R1 एक ब्रैकेट लगा हुआ है, तो R1 जो एक रजिस्टर है हमारे पास, उसके इंडेक्स रजिस्टर है ये, इसके अंदर भी कोई मेमोरी लोकेशन है, मान लिया वो 200 है, तो जो हमारे पास इफेक्टिव एड्रेस आएगा, ये अभी देखो कैलकुलेट करने के लिए जब हम A+R1 करेंगे तो क्या हमें मेन मेमोरी में जाना पड़ रहा, नहीं जाना पड़ रहा, हमने केवल रजिस्टर पे गए, रजिस्टर से निकाला 200 और हम 100 जो हमारे पास ये एड्रेस पार्ट है इंस्ट्रक्शन का वो लिखा और हमें 300 मिल गया। अब ये 300 जो होगा ये हमें मेन मेमोरी में सर्च करना, तो एक बार हमें मेन मेमोरी में यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब एक तरीके से यहाँ पे समझ लेते हैं, हमारे पास ये जो है मेन मेमोरी है आपके पास, जिसमें कुछ ब्लॉक बने हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ब्लॉक बने हुए हैं मेन मेमोरी में, ठीक है, जिसमें हमारे पास मान लिया ये 100 का है, ये 300 का है, ये 500 का मेमोरी ब्लॉक है, बीच में हमारे पास कुछ खाली और ब्लॉक बने हुए हैं, इस पे मान लिया 500 लिखा हुआ है, इस पे मान लिया 30 लिखा हुआ है, इस पे मान लिया 20 लिखा हुआ है। तो देखो जब हमने AR1 किया है तो AR1 से हमारे पास कि हमने AR1 को इस तरह से मान लिया था कि AR1 जो है ये इस तरह से लिखा हुआ 100R1, और R1 में जो है हमारे पास क्या लिखा हुआ है 200, तो हमारे पास इफ़ेक्टिव एड्रेस आ गया है, वो आ गया है 300। तो इसका मतलब जब हमें इस 300 से डेटा को रीड करना है तो हमें 300 पे जाना पड़ेगा, एक बार हमें मेमोरी विजिट करनी पड़ेगी, तब हम वहाँ से 30 को फैच कर पाएंगे, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन में ये दूसरा एड्रेस फील्ड है जो वो हमारे पास @b लिखा हुआ है, और आपको पता होगा कि @ जो सिंबल है ये डिनोट किया जाता है हमारे पास इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के लिए, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। और ये b हमारे पास कोई मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। मान लेते हैं ये लिखा हुआ है 800 वो 100 ही मान लेते हैं, 800 लिखा हुआ है ये,
ठीक है। तो एट 100 लिखा हुआ है, एट बी को बी की वैल्यू हमने 100 मान ली, ये कोई मेमोरी लोकेशन है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या होगा, इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 मेमोरी लोकेशन पे जाओगे, वहाँ पर भी आपको एक मेमोरी लोकेशन मिलेगी और उस मेमोरी लोकेशन से आपको डेटा निकालना है। 100 क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है, उस पे भी हमारे पास मेमोरी लोकेशन ही है। ऐसे भी लिख देते हैं इसको, या डबल ब्रैकेट में भी लिख देते हैं 100 ऐसे, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट में लिखना चाहो 2 बार 100 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इनडायरेक्ट को या ऐट के साथ लिख दिया हमने। तो इसको जब हम करेंगे, आपको पता ही होगा कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, अगर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी दो तरह के होते हैं, एक मेमोरी इनडायरेक्ट और एक रजिस्टर इनडायरेक्ट। तो ये मेमोरी इनडायरेक्ट है क्योंकि ये मेमोरी वो है लोकेशन है। तो मेमोरी इनडायरेक्ट में हमारे पास 2 मेमोरी रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, 2 मेमोरी रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब आपके लिए कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन है कि अगर रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है तो उसमें कितने मेमोरी रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आप कमेंट करना वीडियो के नीचे, देखते हैं कितने बच्चों का सही आता है। तो 2 मेमोरी रेफरेंस रिक्वायर्ड होते हैं। कैसे कैसे मेमोरी रेफरेंस, जैसे एट 100 है तो पहले हमें ये 100 वाले पे विजिट करना पड़ेगा, ये हमारे पास 100 पे विजिट करेंगे, फिर 100 पे जो डेटा होगा वो मेमोरी लोकेशन ही, फिर उस डेटा पे हम जाएंगे। तो एक विजिट यहाँ पर, दूसरा विजिट यहाँ पर। तो 2 मेमोरी रेफरेंस की जरूरत हमें यहाँ पे पड़ गई है। इससे हमारे पास डेटा क्या निकल के आएगा, 20, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास डेटा 20 निकल गया। अब देखो ये इंस्ट्रक्शन है, अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिखते हैं ऐड AR1, ठीक है, और एट बी लिखा हुआ है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये कह रहा है कि AR1 में आपको अपडेट करना है डेटा, जो AR1 में डेटा लिखा हुआ है प्लस के एट बी का डेटा, ठीक है, उन दोनों को। AR1 पे आपको क्या डेटा मिला है, 30 मिला है, अभी हमने करा तो यहाँ पे 30 हो गया। एट बी में क्या मिला, 20 मिला है। तो ये जो हमारे पास AR1 पे जो राइट करना है हमें, वो हमें 50 करना है। अब राइट करने के लिए भी हमें AR1 पे जाना पड़ेगा, ठीक है भाई, दोबारा से AR1 पे जाना पड़ेगा ना। तो AR1 पे दोबारा से जाएंगे हम यहाँ पे इसको राइट करने के लिए, क्योंकि एग्जीक्यूट करनी हमें इंस्ट्रक्शन। तो एग्जीक्यूट में तो फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर सारा आ जाएगा, पूरी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करनी। तो एक मेमोरी साइकिल यहाँ पे भी हमारे पास लग रहा है। तो यहाँ पे 30 को 50 करने के लिए, ठीक है, तब जाके हमारी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। तो एक मेमोरी रेफरेंस हमारे पास लगा है राइट करने के लिए, एक मेमोरी रेफरेंस लगा है रजिस्टर इनडायरेक्ट में, और 2 मेमोरी रेफरेंस हमारे लगे हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट में। ये इंडेक्स में एक, रजिस्टर इनडायरेक्ट वो मेमोरी इनडायरेक्ट में 2, एक राइट करने में, एक इसको रीड करने में, 2 इसको रीड करने में। तो टोटल मेमोरी रेफरेंस हमारे पास 4 हो गए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उस क्वेश्चन को समझते हैं हम क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि मेमोरी लोकेशन 1000, 1001, 1020 हैव डेटा वैल्यू 18, 1 एंड 16 रेस्पेक्टिवली बिफोर द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एग्जीक्यूट, ठीक है। ये कह रहा है कि हमारे पास कुछ मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। उन मेमोरी लोकेशन के नाम इसने दिए हैं। एक मेमोरी लोकेशन है 1000, ठीक है, एक मेमोरी लोकेशन है हमारे पास 1001, और एक मेमोरी लोकेशन है 1020। ये मेमोरी, इसमें लिखा हुआ है 18, इसमें लिखा हुआ है 1, इसमें लिखा हुआ है 16। अब हम क्या करते हैं, ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट होने के बाद आपको बताना कौन सा जो है स्टेटमेंट हमारे पास सही होगा। तो देखो मूव आई है, आई का मतलब होता है इमीडिएट, यानी यहाँ पे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज़ करेंगे। यानी ये जो 1 है कांस्टेंट जो लिखा हुआ है, उसको आपको एक्चुअल डेटा मानना है, अब मेमोरी नहीं मानना। डायरेक्ट में मेमोरी मानते हैं, इमीडिएट कह दिया तो हैश लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हैश लगाते हैं हम इमीडिएट में, लेकिन आई इंस्ट्रक्शन में दे दिया है आपके पास, तो इमीडिएट हो गया वो एक्चुअली। तो अब देखो मूव आई का मतलब क्या है, ये RS का मतलब है सोर्स रजिस्टर, RD का मतलब है डेस्टिनेशन रजिस्टर।
तो एक हमारे पास सोर्स रजिस्टर, एक डेस्टिनेशन रजिस्टर है। RS मतलब सोर्स रजिस्टर और RD मतलब डेस्टिनेशन रजिस्टर, ये हमारे पास है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है यहाँ पर ये करना है कि जो सोर्स रजिस्टर है उसमें एक स्टोर कर देना। भाई इसका मतलब क्या है, पहले वाली जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन लिखी है उस इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आपको मूव करना है RS में 1 को, तो RS में आपने 1 लिख दिया। अब दूसरी इंस्ट्रक्शन पे आते हैं। दूसरी इंस्ट्रक्शन है लोड RD, यानी RD में आपको लोड करना 100 RS। ये 100 RS क्या है, वो 1000 RS लिखा हुआ, सॉरी 1000 RS जो है अभी आपने देखा ये इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है, तो यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस निकालना पड़ेगा आपको पहले। तो ये इंस्ट्रक्शन इस तरह से होगी कि आपको RD में लोड करना है, क्या करना है 1000 प्लस RS। तो RS के अंदर जो डेटा होगा वो अब मेमोरी लोकेशन माना जाएगा और उस मेमोरी लोकेशन को फिर आपको 1000 पे करना। तो RS के अंदर क्या है 1 है, तो 1 मतलब 1000 आ गया। ये 1000 मेमोरी लोकेशन है, ये कोई नॉर्मल डेटा नहीं है, मेमोरी लोकेशन है। तो आपके पास अब ये कुछ भी हो हमारे पास, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो RD में स्टोर कर देना है। ये मेमोरी लोकेशन आ गया यहाँ पे। तो RD जो है उसमें हमें क्या कर देना है, RD के अंदर वो एक 1001 हो गया, 1001 बन गया। ये भाई मेमोरी लोकेशन आ जा रही है क्योंकि ये हमारे पास 1 क्या है, ये भी हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन है। तो हम इसको पूरे को क्या बोलेंगे, ये हमारे पास एक एड्रेस है। तो इफेक्टिव एड्रेस आया है ये हमारे पास। तो इस इफेक्टिव एड्रेस पे, ये इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करा, जो इफेक्टिव एड्रेस पे डेटा होता है वो हम यहाँ पे स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव एड्रेस मतलब 1001 पे जो डेटा है वो हमें RD में लेके जाना है। तो RD में क्या जाएगा भाई, इफेक्टिव एड्रेस ही तो निकालते हैं जब इंडेक्स एड्रेसिंग मोड होता है। तो ये इफेक्टिव एड्रेस हमने कैलकुलेट करा, इस इफेक्टिव एड्रेस पे जो डेटा है, क्योंकि ये एड्रेस है, इसका डेटा RD में भेजना है हमें। तो 1001 पे क्या डेटा है 1 है, 1 हमने RD में भेज दिया। अब तीसरी इंस्ट्रक्शन है हमारे पास ऐड I। ये पहली इंस्ट्रक्शन थी, ये दूसरी इंस्ट्रक्शन। अब तीसरी इंस्ट्रक्शन पे ऐड I इमीडिएट है, ये भी RD 1000, ठीक है, RD 1000। तो देखो इसका मतलब हमारे पास ये है कि हमें RD के अंदर जो है लेके जाना RD का कंटेंट प्लस के 1000। इमीडिएट है तो यहाँ पे कंटेंट है, RD का कंटेंट क्या है 1 प्लस के 1000, यानी 1001। ये मेमोरी लोकेशन नहीं है, 1001 कंटेंट ही है। ये 1001 हमें कहाँ पे लेके जाना, RD में लेके जाना। तो RD अब चेंज हो जाएगा 1 से 1001 हो गया। फोर्थ वाली इंस्ट्रक्शन पे आते हैं। यहाँ पे फिर से इंडेक्स एड्रेसिंग मोड यूज़ किया गया है। स्टोर लिखा हुआ है, स्टोर I, ठीक है, स्टोर I है, इमीडिएट यूज हो रहे हैं। 0 RD लिखा हुआ है, ठीक है, और 20। तो इफेक्टिव एड्रेस जो होगा ये हमारे पास 0 प्लस RD होगा, 0 प्लस RD ऐसे ही लिख लेते हैं हम कि ये दोनों एड्रेस हैं। यहाँ पे M लगा देते हैं तो जिससे कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे भी पूरे पे भी M लगा के आप कर सकते हैं कि पूरा M है मतलब एड्रेस है। यहाँ पे M लिख दो तो उससे पता चल जाता है कि हमारे पास M है, ठीक है। तो 0 करेंगे, 0 प्लस RS की वैल्यू है 1, ठीक है। RS की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, नहीं RS नहीं RD है, सॉरी RD। तो RD की वैल्यू 1001 है, तो ये बन गया हमारे पास यानी मेमोरी लोकेशन 1001। तो इफेक्टिव एड्रेस मेमोरी लोकेशन ऑफ 1000। तो मेमोरी लोकेशन ऑफ 1001 पे हमें 20 डालना है भाई। इसका मतलब यही तो 0 RD पे हमें लोड करना है 20। अब हमारे पास डेटा माना जाएगा ये, क्योंकि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। तो 0 RD का मतलब मेमोरी लोकेशन 1001, तो मेमोरी लोकेशन 1001 पे 20 डाल दो यहाँ पे। तो देखो जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई कि मेमोरी लोकेशन 1000 पे क्या है, वहाँ पे तो 18 है, 20 है नहीं, ये गलत है। मेमोरी लोकेशन 1020 पे क्या है 16 है, ये भी गलत। 1021 मेमोरी लोकेशन की कोई बात ही नहीं हुई, यहाँ 1001 पे 20 है, तो डी वाला ऑप्शन
ये हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे ये दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हाउ मैनी मेमोरी रेफरेंस आर रिक्वायर्ड टू फेच द ऑपरेंड ऑफ एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड अगर आप यूज़ कर रहे तो कितने मेमोरी रेफरेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वही मेमोरी रेफरेंस एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड क्या होता है कि उसके अंदर जो ऑप कोड होता है, ऑप कोड के बाद जो हम एड्रेस फील्ड लिख रहे हैं उसमें मेमोरी लोकेशन ही होती है। यहाँ पे मेमोरी लोकेशन ही होती है। जैसे हम लिखते हैं कि ऐड और हमने लिख दिया यहाँ पे 2050, तो इसका मतलब मेमोरी लोकेशन 2050 पे जो कंटेंट है वो आपको ऐड करना है एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ 2050। तो आप इस 2050 पे जाएंगे, यहाँ पे मान लिया 5 लिखा हुआ है और एक एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर में मान लिया 10 लिखा हुआ है, तो आपको एक्यूमुलेटर का कंटेंट 15 कर देना है। इसका मतलब ये होगा क्योंकि वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है तो एक्यूमुलेटर का यूज होगा, एक्यूमुलेटर का कंटेंट प्लस 2050 का कंटेंट। तो एक बार हमें मेमोरी पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये 10 था, ये 5 आ गया, 15 हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया, तो एक मेमोरी रेफरेंस की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन होगा सॉल्व। तो बेसिकली नॉर्मल हमारे पास क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एड्रेसिंग मोड का क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में ज़रूर आता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ये अगले क्वेश्चन में कहा है कि विच एड्रेसिंग मोड इज़ बेस्ट फॉर राइट लोकेशन इंडिपेंडेंट कोड। लोकेशन इंडिपेंडेंट कोड लिखने के लिए हम कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज़ करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि बेस एड्रेसिंग मोड जो होता है वो हम यूज़ करते हैं। बेस में ये एक हमारे पास बेस रजिस्टर होता है, तो ये जो हमारे पास एड्रेसिंग मोड होता है वो लोकेशन इंडिपेंडेंट कोड लिखने के लिए यूज होता है। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड जो है ये बेसिकली यूज होता है रीलोकेटेबल कोड लिखने के लिए। ठीक है, रीलोकेटेबल कोड के लिए दोनों यूज होते हैं, रिलेटिव भी और बेस भी। इंडेक्स वाला एरे की तरह यूज होता है, इनडायरेक्ट वाला पॉइंटर की तरह यूज होता है। ठीक है, इस तरह से होते हैं। बाकी क्वेश्चन आपको और समझने हैं इस टेस्ट के वे। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम ऐप पे अपलोड कर देते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं ऐप पे से, या अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐप पे से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।